Good morning dear students. Today we are going to discuss the chapter number first of social. The chapter first is resources and their types. Clear? And this is class 8 of social. As like the chapter name is resources and their types, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि हम रिसोर्स और उसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले ये हम डिस्कस करेंगे कि रिसोर्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है रिसोर्सेज आर इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, मीन्स कि हमें सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दे आर यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग आवर नीड्स, और वो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारे आवश्यकताओं की चीज़ें हैं, उनके लिए क्या बहुत ही ज़्यादा यूज्ड है। दे आर अ काइंड ऑफ वेल फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एवरी रिसोर्स हैज़ इट्स ओन यूटिलिटी. For example, the food that we eat, the clothes that we wear, the house in which we live, the furniture. मीन्स कहने का मतलब ये है जो ह्यूमन होता है इसके कुछ नीड्स होते हैं, और इसी रिक्वायरमेंट की जो फुलफिल होती है वही हमारा रिसोर्स कहलाता है। लाइक अगर हम ह्यूमन बॉडी हैं तो हमें भूख भी लगेगा, मीन्स भूख लगेगा तो हमें खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं। जैसे हम पौधों से या फिर पेड़ से या फिर फार्मिंग करके, खेती करके हम उस चीज़ को फुलफ़िल करते हैं। लाइक अगर हम ह्यूमन बॉडी हैं तो हमें कपड़े पहनने के लिए चाहिए, तो कपड़ों की ज़रूरतें जहाँ से पूरी होती है। लाइक हमें जो भी चीज़ें जो हमारे लाइफ में बहुत हेल्पफुल होती हैं, हमारी लाइफ को बहुत ही ईजी बनाती हैं, दैट्स वाई रिसोर्सेज। तो वो सारी चीज़ें हमारी रिसोर्सेज हैं, और एक लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसका फुलफिल हम अलग अलग जगहों से करते हैं। तो आगे हम देखते हैं द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज सॉइल्स, रॉक्स, वेजिटेशंस, मिनरल्स etc. तो ये पॉइंट नोट करने वाला है, इसको हम नोट करते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्या हो जाएगा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। तो नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें बुक में दिया है क्या क्या, लाइक सॉइल्स, रॉक्स चट्टानें, मिट्टियाँ, वेजिटेशन, मिनरल्स, etc. ह्यूमन बॉडी को रिसोर्सेज जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो तो है ही, जो अलग अलग जगहों से हम फुलफ़िल करते हैं। बट नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो क्या क्या है वो, सॉइल्स है, रॉक्स हैं, वेजिटेशंस, मिनरल एंड etc. Further, we will describe that early humans were completely dependent upon the environment. जो पहले के ह्यूमन बॉडी थे, जैसे कि आज हम लोग बहुत ही मॉडर्न हो चुके हैं, चीज़ों को बहुत इजी वे में लेके जाते हैं, बट पहले जब ये दुनिया बना था, और जैसे हम लोग जब पढ़ेंगे सिविलाइजेशन में, जब हम जाएंगे, जैसे इंडस सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक सिविलाइजेशन हो गया, तो वहाँ हम देखेंगे कि वो लोग कुछ नहीं जानते थे, वो फार्मिंग करना भी नहीं जानते थे, वो सही से जीना भी नहीं जानते थे, क्या खाना पीना है ये नहीं जानते थे, वो टोटली डिपेंड कहाँ होते थे। तो जो अर्ली ह्यूमन थे, यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम क्या करेंगे
early human were completely depend upon कहाँ पर, एनवायरमेंट। क्लियर दैट। तो यहाँ से हम 2 पॉइंट नोट करेंगे। पहला पॉइंट, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे क्या क्या होते हैं, सॉयल, रॉक्स, वेजिटेशन, मिनरल्स एंड etc। एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पर हम क्या नोट करेंगे कि जो पहले के अर्ली ह्यूमन हुआ करते थे, पहले के जो ह्यूमन हुआ करते थे वो टोटली डिपेंड होते थे किस पे, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे। एज दे वे आर नॉट फैमिलियर विद द यूटिलिटी एंड एप्लीकेशंस ऑफ दिस boundaries of nature. Resource is anything that can be used to satisfy human needs. A thing becomes a resource when its utility has been identified. For instance, existence of oil and earth has been over millions of years. जैसे कि आज हम लोग जब गाड़ी वगैरह यूज करते हैं, व्हीकल यूज करते हैं, तो उसमें जो ऑयल हम यूज करते हैं ये कहाँ से आता है, क्या इसको हम बनाते हैं? ऐसा नहीं होता, ये नेचर से हमें मिलता है। ये हजारों लाखों वर्ष पहले जो अर्थ के नीचे दबे हुए थे वो आज हमें ऑयल के रूप में मिलता है। तो यह भी एक हमारा क्या है, बहुत बड़ा रिसोर्सेज है जो हमारे लाइफ को बहुत इजी बनाता है। बिकम अ रिसोर्स ओनली व्हेन ह्यूमन लर्नड हाउ टू यूज़ इट। तो हम लोगों ने उसको सीखा कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसका प्योरीफिकेशन कैसे कर सकते हैं और इसके क्या इम्पोर्टेंस है ह्यूमन बॉडी के लाइफ में। तो ये हम धीरे धीरे सीखते आए हैं। जब इंडस सिविलाइजेशन हम देखेंगे उठा करके, तो वहाँ सारी चीज़ें बिल्कुल छिन्न भिन्न थी, न तो जीने का सही प्रॉपर वे था, न तो वो चीज़ों को सही यूटिलाइज कर पाते थे। बट प्रेजेंट टाइम में धीरे धीरे क्या ह्यूमन बॉडी सीखता आया, उसको जानता आया, सारी प्रक्रियाएँ होने लगी। The utility of any natural resources can be determined by the following factors। तो देखते हैं यहाँ पर कि जो यूटिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स होता है वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3-4 टॉपिक हमें देखने को मिलेंगे। कहता है द फॉर्म इन विच इट अकर्स, द प्लेस वेयर इट अकर्स, एफर्ट रिक्वायर्ड इन प्रोसेसिंग इट एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इट। तो इसको हम नोट करेंगे, इस पॉइंट को, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, और तीसरा पॉइंट हमारा क्या आता है, द यूटिलिटी ऑफ एनी नेचुरल रिसोर्सेज resource can be determined by the following factors। फॉलोइंग फैक्टर्स। अच्छा, वो फैक्टर्स क्या क्या हैं ज़रा वो हम लोग देख लेंगे। first factor is the form in which, the first is the form in which it occurs, and second the place where it processing, where it occurs, and third will be required efforts, required
in processing it. And last will be the cost of processing it. So third point, you have to note it that the utility of any natural resources be determined by the following factors. It totally depend on the 4 point which is in front of you, and that you can, this most important is the form in which it occurs, and second most is where it occurs. You have to remember that first is which it occurs and where it occurs, and third will be requirement, that last that we will discuss the cost of processing. So 4 part and 4 step we can say that the resources of depend on this topic. Okay, so next topic and next line we will note it that the question is create on the here that we have to note it point. We are discussing before some time that 4 topic depend on this. The use of resource depend on its what, मतलब जो रिसोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है, ये इम्पोर्टेंट है. तो हम यहाँ पर एक पॉइंट नोट करेंगे, पॉइंट नंबर 4 नोट कीजिएगा. द रिसोर्स depends on its value. What its value? तो जो यहाँ पर ये पॉइंट देखिएगा कि जो रिसोर्स होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, वो उसके वैल्यू पर डिपेंड करते हैं. पॉइंट भी नोटेड, ये नोट कीजिएगा, इसको रिमेंबर कर लीजिएगा कि जो रिसोर्स होता है वो हमेशा वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ ए रिसोर्स इज डिटरमाइंड ऑफ वी कैन यूज देम फॉर आवर बेनिफिट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल टेक्नोलॉजी. अच्छा, अब इसकी वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो वैल्यू डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को किस टेक्नोलॉजी में और किस वे में यूज करते हैं. लाइक जैसे अगर हमें कहीं मार्केट जाना हो, और मार्केट जाने के लिए हम 3 तरह का जो है साधन यूज कर सकते हैं. पहला, या तो हम ऑन फुट मार्केट जाएं, घर से पैदल ही जा सकते हैं. दूसरा ऑप्शन है या तो हम साइकिल से जाएं. तीसरा ऑप्शन है या फिर हम बाइक से या 4 व्हीलर से जाएं. तो अगर हम पैदल जाते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी लॉस करना होगा. अगर हम साइकिलिंग करके जाते हैं तो थोड़े कम मात्रा में हमें एनर्जी लॉस करना होगा. बट अगर व्हीकल या लाइक बाइक या 4 व्हीलर से जाते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत ही कम होगी लॉस, और हमें उसमें बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा. तो हम कह सकते हैं कि जो बाइक, जो व्हीकल है वो मोर वैल्यूएबल है किसके रिस्पेक्ट में, ऑन फुट और फुट या फिर साइकिल के रिस्पेक्ट में. और अगर पैदल के रिस्पेक्ट में देखें तो साइकिलिंग हमारा ज़्यादा हेल्पफुल है. तो वैल्यू, जो रिसोर्स का वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि हम उसको किस वे में और किस टेक्नोलॉजी में कितना उसको यूज करते हैं, और वो हमारे लाइफ को कितना कंफर्टेबल बनाता है. एंड मोस्ट आगे देखते हैं. एंड नेक्स्ट इज द everything available in the environment cannot be classified as a resource until it is technological accessible. लाइक सभी चीज़ इस environment में प्रेजेंट है, सभी को हम यूज कर सकते हैं. इकोनॉमिकली feasible एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और हम इसको इकोनॉमिकली और कल्चरली और हम इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. टेक्नोलॉजी एंड टाइम्स कैन हेल्प चेंज एनीथिंग इनटू अ रिसोर्स. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम नोट करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5 कहता है व्हाट, टेक्नोलॉजी एंड टाइम टेक्नोलॉजी एंड टाइम can help change
anything into a resource, if we had technology to harness the benefits of something, then we can label it as resource, and on that basis we can determine its utility and value. तो हम जो भी रिसोर्स हमें नेचर में अवेलेबल हैं, अगर हम उसका यूज करते हैं प्रॉपर वे में, तो हम देखेंगे कि हम उसकी यूटिलिटी एंड वैल्यू को क्या करते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं. इनफैक्ट human are also a resource, and for that matter the most important resource on the earth, because by developing human skills only other resource can be developed. यहाँ पर एक पॉइंट हम देखेंगे, यहाँ पर यह कह रहा है ह्यूमन आर आल्सो अ रिसोर्स. तो ये चीज नोट कीजिएगा कि ह्यूमन क्या है, ह्यूमन भी एक तरह का क्या है, रिसोर्स है. देन यू कैन नोट ह्यूमन are also humans are also a resource. एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्यों रिसोर्स है. तो इसका देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑन द अर्थ, बिकॉज बाय डेवलपिंग ह्यूमन स्किल्स ओनली अदर रिसोर्स कैन बी डेवलप. तो क्यों है इसका नोट कीजिएगा, रीज़न क्या है. तो रीज़न हम देखेंगे कि क्यों ह्यूमन रिसोर्स है. देन वी कैन राइट डेवलपिंग ह्यूमन स्किल ओनली बाय डेवलपिंग human skills only other resources can be developed. Okay, so we are noted here 5 point, और ये पॉइंट हम लोग नोट इम्पॉर्टेंट करेंगे. और ये इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन आर आल्सो अ रिसोर्सेज बाय डेवलपिंग. रीजन क्या है कि बाय डेवलपिंग ह्यूमन स्किल्स ओनली अदर रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड. एंड फर्दर we are going to discuss types of resources. And we are going to discuss types of clear. Resources are generally classified into natural, human made and human. And further by chart we can discuss. Okay, so let's see, and we are going to describe the types of resources. First that कि रिसोर्सेज के कितने टाइप होते हैं और ये हमारे लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसको हम इस चार्ट की हेल्प से समझेंगे. तो हम देखेंगे कि रिसोर्सेज के पहले 3 टाइप होते हैं. कौन कौन से. फर्स्ट टाइप हमारा होता है क्या, नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ. अच्छा,
जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हम किस बेसिस पर नेचुरल बताएंगे वो हमने आगे लिखा हुआ है। तो पहला हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला रिसोर्स है वो कौन सा है, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज, और इसका बेसिस, इसका रीज़न हम आगे देखेंगे, बट पहला हमारा क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा रिसोर्स हमारा क्या होता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो ह्यूमन बॉडी द्वारा बनाया गया है रिसोर्स, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड रिसोर्स होगा। एंड थर्ड विल बी ह्यूमन रिसोर्स, जो कि अभी हमने कुछ देर पहले पॉइंट नोट कराया था कि ह्यूमन्स आर आल्सो अ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट और नोट करने को मिला कि हाउ मेनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज, देन वी कैन से दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्सेज। एक तो इंसान खुद रिसोर्स है जो कि थर्ड में बता रहा है, और ह्यूमन के द्वारा जो इंसान ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और यह बनाता है एक खुद वो रिसोर्स है। जैसे कि बहुत सारे बाइसिकल हो गए, बाइक हो गए, इस बोर्ड पे चौक में पढ़ा रहा हूँ मैं, ये भी तो क्या है, ह्यूमन मेड ही तो है। जो भी है, अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सारी चीज़ें ह्यूमन मेड है, तो ये भी हमारे एक तरह के क्या हैं, रिसोर्स हैं। एंड फर्स्ट हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्स, जो नेचर से हमें फाइंड आउट होता है, जैसे कि सन रेज हो गए, और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें फल फ्रूट सारी चीज़ें नेचुरल हैं। तो पहले को डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ विच। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 बेसिस हमें मिलेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे ओरिजिन की। किस बेसिस पर बात करेंगे, ओरिजिन पर, ठीक है, कि इसका ओरिजिन, जो नेचुरल रिसोर्स है उसका ओरिजिन क्या है, उस पर डिस्कस करेंगे। सेकेंड होगा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड विल बी रिन्यूएबिलिटी। एक्चुअली जिसे हम रिन्यूअल कर सकते हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज भी होती हैं, और उनको हम क्या करते हैं, यूज़ करने के बाद फिर रिन्यू करके हम उनको यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर पेड़ है तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, ये हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। बट अगर हम उसको, पेड़ को, जैसे पेड़ सूख गया तो हम क्या करेंगे, उसको काट करके उसके टेबल बना सकते हैं और उसको कागज़ बना सकते हैं उसके। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसको हम रिन्यू करके दोबारा उस रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट फोर्थ विल बी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो हम 4 पॉइंट यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो पहला हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द रिसोर्स, रिसोर्स के कितने टाइप होते हैं। अच्छा, रिसोर्स को डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज द रिसोर्स, रिसोर्स मीन्स जो ह्यूमंस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो, दैट इज रिसोर्सेज। जो भी हमें हमारी ज़िंदगी को आसान बनाता हो, हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस हो, हमारी ज़रूरतों को पूरी करता हो, वो हमारे क्या है, एक तरह के रिसोर्सेज हैं। एंड देयर आर 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स, सेकेंड इज ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ 4 पार्ट। फर्स्ट इज ओरिजिन, डेवलपमेंट, रिन्यूएबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, आगे देखिएगा। ओरिजिन कैसा होगा, या तो बायोटिक होगा या फिर एबायोटिक होगा, ठीक है, ये इसके ओरिजिन हो गए। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में क्या होगा, ये या तो पोटेंशियल होंगे और या फिर एक्चुअल होंगे। एंड थर्ड की बात करें, जो रिन्यूएबिलिटी में आता है, तो पहला वो या तो रिन्यूएबल होगा या तो नॉन रिन्यूएबल होगा। समझ में आ रहा है। एंड लास्ट देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा, यूबिक्वाइट्स होगा या फिर लोकलाइज्ड होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कि हमने टाइप ऑफ रिसोर्स को देखा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो टाइप ऑफ रिसोर्स को हम लोगों ने देखा, और टाइप ऑफ रिसोर्स कितने होते हैं, और ओरिजिन उनका क्या है, और किस बेसिस पर उनको हमने सिग्निफाइड किया, ये पूरा हम लोगों ने चार्ट की हेल्प से देखा। तो अब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक पार्ट को, लाइक
नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो एक एक पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो, तो आप अपना क्वेरी कर सकते हैं, उसको मैं रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। एंड आई होप यू अंडरस्टूड प्रॉपरली एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।